सोचो एक ऐसी लीडर जो पूरे यूरोप के फ्यूचर के रोड मैप डिसाइड करती हो। इकोनॉमी से लेकर क्लाइमेट चेंज, वॉर से लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी तक सब कुछ खुद अरेंज करती हो और उनकी कहानी किससे भी अलग है। और वही है उर्सुला वॉन डर लेयन, जिनकी कहानी एक अलग ही बाखूबी पेश करती है। जर्मनी से आने वाली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो आज यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट भी जरूर है। यूरोपियन यूनियन का सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी मानी जाती है और एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो काफी नामी है। पॉलिटिक्स से पहले डॉक्टर्स रही और फिर जर्मनी की फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर भी बनी और अब यूरोप की कमांड उनके हाथ में जरूर है जो बाखूबी संभाल रही है। टफ डिसीजंस हो, क्राइसिस लीडरशिप हो, लाइक कोविड हो, यूक्रेन वॉर जैसे कई मूवमेंट्स हो, कई तरीके की परेशानियां हो और नॉनसेंस स्टाइल की वजह से ही उन्हें आज लोग आयरन लेडी ऑफ यूरोप भी कहते हैं। इसी वजह से जब वो इंडिया के गणतंत्र दिवस यानी कि आज जो रिपब्लिक डे है जिस पर चीफ गेस्ट बनकर वो इंडिया में आई है, और ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है दोस्तों, बल्कि इंडिया EU रिलेशन का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। आखिर क्या कहती है इंडिया यूरोप की पूरे रिलेशन की कहानी, क्या क्या स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स हमारे लिए आ सकते हैं और क्या कहानी उनकी है, आइए जानते हैं। सोचिए यूरोप की एक ऐसी लीडर जिनकी एंट्री से ही ग्लोबल पॉलिटिक्स का मूड सीरियस हो जाता है और वहां ही उर्सुला वॉन डर लेयन इस बार 77th रिपब्लिक डे पर वो EU की तरफ से चीफ गेस्ट बनकर आई है। वही जर्मनी में जन्मी उर्सुला बचपन से ही पढ़ाई में काफी स्ट्रांग रही है। उनके किस्से कहानी भी बेशुमार लग रहे हैं। पहले मेडिसिन यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई इन्होंने की, उसके बाद उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स और साथ ही गवर्नेंस की तरफ ज्यादा बढ़ता गया और अपना करियर की शुरुआत वो करती गई। यहीं से उनकी एंट्री हुई जर्मन पॉलिटिक्स में और सीधे जहां उन्होंने इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभालने की कोशिश की और साथ ही हिस्ट्री में अपना नाम बनाते हुए जर्मनी की पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर भी जरूर बनी। बात करें इनके करियर की, इनके किस्से कहानी की, तो देखिए 2019 में उनका पॉलिटिकल सफर यूरोप के टॉप तक पहुंच गया और जब उन्हें 27 यानी कि 27 ऐसे देशों के यूरोपियन यूनियन का सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड भी जरूर चुना गया। लाइक कोविड क्राइसिस की बात करें तो वो भी और यूक्रेन वॉर उनके लिए एक ऐसा मिशन रहा जहां पर टफ डिसीजन के साथ साथ टफ स्टैंड्स की वजह से दुनिया उन्हें आयरन लेडी ऑफ यूरोप के नाम से जानने लगी और उनका नाम यही रखा गया। हालांकि डिफेंस डील्स और साथ ही अरेंजमेंट्स को लेकर भी कुछ ऐसे सवाल भी उनके लिए उस टाइम पर जरूर खड़े हुए। और अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो एक 7 बच्चों की माँ भी जरूर है। बैलेंस्ड और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल भी जरूर जीते हैं जो दोनों तरीके से ही बैलेंस जरूर रखती हैं। वेल्थ के मामले में भी थोड़ी अलग है। एक स्ट्रॉन्ग यूरोपियन लीडर जैसे कंफर्टेबल लाइफ भी जरूर रखती है और उनको जीती है। देखिए उनका इंडिया में आना सिर्फ एक सिंबल निशान नहीं है, बल्कि इंडिया EU फ्री ट्रेड अरेंजमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो आखिर ये मंजिल तक पहुंचने के क्लियर सिग्नल भी जरूर माने जा रहे हैं जो शायद इंडिया और EU के रिलेशंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। देखिए उर्सुला की और कहानियों की बात करें तो उनकी कहानी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, बल्कि यूरोप की पॉलिटिक्स को बचपन से ही उन्होंने जी है और जीती रही है। समझने की भी उनकी अलग ही जर्नी रही है, पॉलिटिक्स हो चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो। यूरोप यूनियन के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट भी जरूर है वो आज। लेकिन उनके रिश्ते की बात करें तो यूरोप से तब से जुड़ा है जब से वो पैदा भी नहीं हुई थी। जी हाँ, 8 अक्टूबर 1958 ब्रुसेल्स में उनका जन्म हुआ ही शहर जो आज EU का पावर सेंटर माना जाता है। पर देखा जाए तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि उनका ये पता खुद यूरोपियन कमीशन के सीनियर ऑफिशियल और साथ ही बाद में जर्मनी के लोअर स्टेट के टॉप लीडर में बनाया गया। देखिए मतलब अगर हम सीधा कहें तो उनका ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी उनके घर की एक रोज की कहानी थी, एक रोज की बात थी। उनकी फैमिली का रिश्ता भी इन्हीं सब से काफी अलग जुड़ा रहा। उनकी माँ की बात करें, उनकी माँ की भी पढ़ाई जो है एकेडमिक ही रही, जिन्होंने उर्सुला के डिसिप्लिन, एजुकेशन और इंडिपेंडेंट सोच का इम्पोर्टेंस उनको सिखाया। पर बचपन में बात करें तो उन्होंने काफी तरीके की अपनी जिंदगी जी, जहाँ पर जर्मन और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज में फ्लुएंटली भी बोलती रही हैं। साथ ही 13 साल की उम्र में फैमिली जर्मनी शिफ्ट हुई और ऐसे ऐसे किस्से उनके आगे बढ़ते गए, उनके करियर को लेकर, उनके सफर को लेकर। एक फार्म हाउस में रहने लगी जहां पर उनके हॉर्स राइडिंग के किस्से भी अलग थे और आज भी उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा जरूर बनती आई है, चाहे उनकी पॉलिटिक्स करियर को लेकर हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो। एजुकेशन के मामले में भी काफी अलग रही है उर्सुला। उनके बैकग्राउंड की बात करें तो काफी अलग रहा है।
उन्होंने यूरोपियन स्कूल में पढ़ाई की है जहां डिप्लोमेट्स और साथ ही ईयू ऑफिशियल्स के बच्चे जरूर पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे चलकर गोटिन यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि LSE से पढ़कर उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी। जारी रखते हुए उन्होंने LSE से दौरान अपनी सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से उन्होंने अपना नाम तक बदल लिया था, जो कि उनका नाम जब बदल कर बना तो वो था उनका रोज लैंसन, क्योंकि यही वक्त जर्मन लीडर्स और उनके परिवार एक अलग से ग्रुप की निशानी पर भी जरूर थे। उनके लिए लाइफ इतनी डिफिकल्ट होती गई जैसे जैसे उनकी पहचान बनती गई। पहले इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और ऐसे ही उनका मेडिसिन का सपना भी जरूर पूरा बना और ऐसे ही करियर बनते बनते वो एक पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू की। मेडिकल स्कूल से MBBS करके उन्होंने एक ट्रेन डॉक्टर बनने और साथ ही वुमेन्स क्लिनिक में भी काम उन्होंने किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हेको से हुई, जो खुद भी डॉक्टर थे और दोनों ने 1986 में शादी की और आगे चलकर 7 बच्चों की फैमिली उन्होंने बनाई, जो कि धीरे धीरे उनकी पर्सनल लाइफ जैसे जैसे आगे पॉलिटिक्स में शामिल होकर उनके करियर की शुरुआत होने लगी। उनके पिता भी एक काफ़ी अच्छे रिसर्च रहे जो कि अमेरिका में जाने माने थे। उर्सुला ने फैमिली को प्रायोरिटी दी, साथ ही स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि USA में पढ़ाई के साथ साथ अपने ग्लोबल पॉलिटिक्स को अमेरिकन लेंस से काफ़ी बारीकी से समझा। यही नहीं बल्कि उनकी जो थिंकिंग और ज़्यादा इंटरनेशनल जो जर्नी रही वो काफ़ी अलग रही, जो कि उनके काम को लेकर उनके पर्सनल लाइफ को लेकर दोनों अलग अलग थी 40s की एज में। लेकिन अब अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ 1990 में वो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी कि CDU ज्वाइन करके उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई तब, और ऐसे ही धीरे धीरे पार्टी उनकी पहचान बनकर एक शार्प स्पीकर और पॉलिसी ड्राइवन लीडर के रूप में उनकी पहचान बनती नजर आई। 2003 में उन्हें लोअर सेक्सोनी की सोशल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया और साथ ही उनका ये पॉलिटिकल करियर राइज होता शुरू हुआ और ऐसे ही इनका करियर धीरे धीरे उनकी एक अलग पहचान और दुनिया में एक बड़ी पर्सनालिटी के रूप में सामने आई। 27 देशों के यूरोपियन यूनियन की एक कलेक्टिव आवाज रही है वो। बल देखा जाए उनकी पूरी कहानी कोविड की पॉलिसी से लेकर यूक्रेन वॉर तक, ग्लोबल ट्रेड से लेकर टफ डिसीजन की कहानियां उनके साथ ऐसी जुड़ी उन्हें आयरन लेडी यूरोप कहा जाने लगा। वहीं साथ ही उनके करियर की शुरुआत और एंडिंग भी, यानी कि बात करें तो डिफेंस से लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज के बीच भी ज़रूर रही। डॉक्टरी की पढ़ाई से शुरुआत की, डिफेंस तक उनकी पहचान बनी और इसे धीरे धीरे कई ऐसे उनके की एलिमेंट्स और स्टेट्स रहे जहां पर उनके पड़ाव धीरे धीरे एक अलग अलग पहचान से बनकर उनका जन्म यानी कि पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स के बीच एक अलग तरीके से रूप में आया और आज वो यूरोप की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो वाकई में काफ़ी नामी है। एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली से आने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई और एक ऐसी पहचान बनाई जो देश भर में आप सब जानते हैं। पहले डॉक्टर, फिर लीडर बनी, फिर घर पर 7 बच्चों की माँ भी जरूर बनी। साथ साथ अपने फैमिली के पूरे स्टैंडर्ड को संभालते हुए उन्होंने अपने करियर की पहचान के साथ साथ अपने पॉलिटिकल करियर को भी उतना ही एक योगदान दिया और एक नई पहचान दी। वही करियर के चलते बिजी पॉलिटिकल लाइफ के बीच उर्सुला ने कई बार मदरहुड के लिए पॉलिटिक्स से ब्रेक भी काफी लिया। उन्हें हॉर्स राइडिंग, पियानो और क्लासिकल म्यूजिक का काफी शौक था और काफी शौक ऐसे भी थे जो काफी अलग थे। वीकेंड्स में जर्मनी के पास अपने 200 साल पुराने फार्म हाउस में टाइम बिताने का उनका एक मनपसंद शौक भी जरूर रहा। वेल देखा जाए तो अमीर होने के बावजूद भी उनकी लाइफस्टाइल जो थी वो काफी अलग थी। फ्लैशी नहीं बल्कि क्लासी भी काफी थी। 2025 तक उनका नेटवर्थ अगर हम बात करें तो 3.5 और 4 बिलियन डॉलर आसपास माना जाता है। EU चीफ के इस पूरे रूप में देखा जाए तो उनका एनुअल पैकेज भी 4 लाख पर यूरो और इससे भी ज्यादा रहा है। ऑफिशियल ट्रैवल के लिए भी अगर देखा जाए तो उनका क्लास काफ़ी अलग रहा, पर्सनल उनकी लाइफ भी काफ़ी अलग रही और साथ ही काफ़ी ऐसे कार कलेक्शन भी जो थे उनका नाम के साथ साथ काफ़ी जुड़े रहे। पर ओवरऑल देखा जाए तो उर्सुला की कहानी ये बताती है कि पावर सिर्फ पोजीशन से नहीं, बैलेंस और डिसिप्लिन से आती है और वही उनकी असली पहचान भी ज़रूर बनी। और शायद यही मैसेज अब सभी को सीखना चाहिए कि कैसे पावर, डिसिप्लिन और खूब मेहनत, पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी अपना जो मोटिवेशंस के साथ साथ आप भी कई तरीके के पड़ाव हासिल कर सकते हैं। आपको उर्सुला की स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।